नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। यदि आज के कालखंड में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते, यानी केंद्र में यूपीए की सरकार होती, सोनिया गांधी सर्वोच्च नेता होती यूपीए गठबंधन की, या आज जो उनका इंडी गठबंधन है या इंडिया गठबंधन जो भी कहिए वो होता और उसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही होते और पहलगांव जैसी आतंकी घटना होती, तो वो क्या करते? आप जानते हैं कि वैसे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी बंबई में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। और एक बयान उनका मैं ये भी देख रहा था जिसमें ये कहते हैं, किसी को एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ये बात तो उठी थी कि एक्शन लिया जाए, लेकिन सरकार ने संयम इसलिए बरता कि इसलिए ये जो घटना होती इससे जो भी माहौल बनता वो एंटी मुस्लिम बनता और इसका फायदा बीजेपी को होता। यानी एक पॉलिटिकल जो अपना लाभ हानि आप देखने के लिए उस सरकार ने, यानी यूपीए सरकार ने, यानी सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही सरकार हम कहेंगे, उसने पाकिस्तान को बख्श दिया था। लेकिन आज बदली परिस्थितियां हैं। मैंने ग्रोक से पूछा कि आज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह होते तो वो क्या करते? उसका आंसर जो मिला, जो उत्तर मुझे ग्रोक ने दिया, वो बड़ा ही दिलचस्प है। आप सुनेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तो इस चैनल को, यानी एसटीवी को और सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा और आपसे अनुरोध है कि दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अब सुन लेते हैं ग्रोक ने क्या मुझे उत्तर दिया। मैंने ग्रोक से सवाल पूछा, यदि आज केंद्र में यूपीए सरकार होती और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो क्या पहलगाम घटना के बाद भी पाकिस्तान पर हुए मोदी की तरह हमला करते? मैंने ग्रोक से यह भी कहा कि यह काल्पनिक सवाल नहीं है बल्कि एक तथ्यात्मक सवाल है, क्योंकि 2008 की बंबई की आतंकी घटना के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह चुप रहे, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। तो इस पर ग्रोक ने उत्तर दिया, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार का इतिहास इसके लिए देखना होगा। 2008 के मुंबई के 26/11 के हमले में 166 लोग मारे गए थे। यह साबित हो गया था कि हमला पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा ने किया था। मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से परहेज किया था। इसके बजाय उन्होंने कूटनीतिक और आर्थिक उपाय अपनाए। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया, खासकर अमेरिका और अन्य देशों के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के मुद्दे को उठाया गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ कुछ कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध सीमित किए, लेकिन प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक आदि नहीं की। यूपीए सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की स्थापना और खुफिया तंत्र को बेहतर करने जैसे कदम उठाए। मनमोहन सिंह की नीति में संयम और वैश्विक सहमति बनाने पर जोर था, क्योंकि भारत उस समय वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक और कूटनीतिक छवि को मजबूत करने पर केंद्रित था। यूपीए सरकार का आतंकवाद पर रुख देखे तो यूपीए सरकार ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की, लेकिन सैन्य कार्रवाई को अंतिम उपाय माना। 26/11 के बाद कुछ गिने चुने मंत्री और नेता ही सैन्य विकल्प के पक्ष में थे, लेकिन जोखिम जैसे पूर्ण युद्ध की आशंका, आर्थिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी के कारण इसे यूपीए सरकार ने सैन्य कार्रवाई पर विचार नहीं किया। मनमोहन सिंह की नीति में सैन्य कार्रवाई की तुलना में खुफिया जानकारी, आंतरिक सुरक्षा और कूटनीतिक दबाव को प्राथमिकता दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उनसे पूछा गया था कि 2008 की बंबई की आतंकी घटना के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि दबाव तो बहुत था सरकार पे, लेकिन उससे भारत में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनता और इसका फायदा भाजपा को होता। ये बात समझ से परे है कि कांग्रेस के नेता इस बात को कैसे समझ लेते कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई होने पर भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। यह उनकी पहले से एक ग्रंथि है जिसे कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। बहरहाल ग्रोक ने कहा, अंत में यही बात सामने आती है कि ऐतिहासिक पैटर्न देखें तो 26/11 मुंबई हमले के बाद यूपीए सरकार ने सैन्य कार्रवाई से परहेज किया। भले ही हमला बड़े पैमाने पर था और जनता में आक्रोश था,
और इसके पीछे कई कारण थे। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का जोखिम, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर अमेरिका ने भारत को संयम बरतने की सलाह दी। भारत उस समय वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा था और युद्ध से उसकी छवि और अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता था। पहलगाम हमले में मरने वालों की संख्या 26/11 की तुलना में कम थी, लेकिन वह पर्यटकों पर हमला था जो भारत की छवि और पर्यटन उद्योग के लिए बड़ा झटका था। फिर भी मनमोहन सिंह की नीतियों को देखते हुए उनकी सरकार शायद सैन्य कार्रवाई से बचती। ये आज के संदर्भ में ग्रोव कह रहा है। आज यानी 2025 में यदि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो उनकी प्रतिक्रिया संभवतः कूटनीतिक दबाव तक सीमित रहती। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में उजागर करना, पाकिस्तान के साथ व्यापार या अन्य संबंधों पर और शक्ति जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को पूरी तरह खत्म करना आदि कदम होता। मनमोहन सिंह सरकार आंतरिक सुरक्षा कड़ी करने की बात करती। इसमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को और मजबूत करना, खुफिया तंत्र को बेहद करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करना। इसी तरह अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि सैन्य कार्रवाई जैसे ऑपरेशन सिंदूर की संभावना कम होती, क्योंकि यूपीए सरकार ने ऐसी कार्रवाई को जोखिम भरा माना था। वैसे पहलगाम हमले ने देश में भारी आक्रोश पैदा किया था और जनता ने सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मनमोहन सिंह पर भी दबाव होता, लेकिन उनकी सरकार ने 26/11 जैसे बड़े हमले के बाद भी संयम दिखाया। चुप रही थी सरकार, इसलिए वे शायद सीमित सैन्य कार्रवाई जैसे ड्रोन हमले या सर्जिकल स्ट्राइक पर विचार करते, लेकिन पूर्ण पैमाने पर हमले से बचते। मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार में अंतर है। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसमें 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी इसी दृष्टिकोण का हिस्सा था। मनमोहन सिंह की नीति अधिक संयमित थी और वे सैन्य कार्रवाई को अंतिम उपाय मानते थे। उनकी सरकार ने 26/11 के बाद भी सैन्य हमले से परहेज किया, जो पहलगाम हमले के जवाब में उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। अंत में निष्कर्ष यही कि यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार 2025 में भी होती तो पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान पर सैन्य हमला करने की संभावना बहुत कम होती। यह मान के चलो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार या सोनिया गांधी के नेतृत्व या बरदहस्त वाली सरकार यह हमला बिल्कुल नहीं करती। इस बात की बहुत कम आशंका है कि जनता का दबाव उन्हें सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन उनकी ऐतिहासिक नीतियों को देखते हुए यह संभावना बहुत कम थी। यानी ये मान के चल लो, लिख के ले लो कि यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार होती, सोनिया गांधी उस सरकार की सुप्रीम नेता होती, राहुल गांधी भी उसमें भी होते, तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होती। आपके विचार इस मामले में क्या है, जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो आपने भी देखा होगा कि आप जो अनुमान लगा रहे थे, ग्रुप ने लगभग वही जवाब दिया। अब वही क्या, लगभग भी नहीं कहूंगा मैं, सटीक जवाब यही था। इससे ज्यादा कुछ जवाब हो नहीं सकता है। मुझे लगता है हो सकता है कि आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में, आपकी कल्पना में कोई और इस तरीका का कोई एक नया विकल्प का रास्ता हो, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। लेकिन ये तय है कि जो ग्रुप ने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह वही करते। हालांकि वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग रहे हैं, जो किसी भी सर्वोच्च पदों पे रहे हैं, उनके बारे में इस तरह के आकलन तो होते ही रहते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।